अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल है? लैंदे पंजाब तरफों यासर का तुहानू स्वागत और सलाम बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, इस तरह है कि जी असी लास्ट टाइम गल की थी बाबा जी गुरु नानक साहब ते श्री बाबा जी गुरु नानक साहब ने उन्होंने जन्म स्थान पाकिस्तान मजहब सिख के बानी ने और फैसल वड़ाए साहब, क्रैडिट गोज टू फैसल वड़ाए साहब। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो जी बनाई उन्होंने उत्ते ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਵੀਡੀਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ जुड़े रहो जी साढ़े नाल। और उस तो बाद ये साढ़े इतिहास का साढ़े जी कह लो बैकबोन का एक हिस्सा वा, और इनू जरूर वेखो और साढ़े नाल जुड़े रहो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दो। एक बार फिर साड़ी विनती है में ही बाबा गुरु नानक जी ने शायरी भी शुरू कर दी थी। 2 साल तक संस्कृत पढ़ने के बाद उन्होंने अगले 2 बरस एक मौलवी कुतुबुद्दीन से अरबी और फारसी भी सीखी। ये इसलिए था क्योंकि 15th सेंचुरी के 15वीं सदी के हिंदुस्तान में तरक्की के लिए ये दोनों जुबानें ज़रूरी समझी जाती थीं। गुरु नानक जी के मजहबी रुझानात के बावजूद कालू बेदी इन्हें दुनियादारी में तरक्की करते हुए देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को संस्कृत के साथ ये दोनों जुबानें भी सिखाना लाजमी समझा। गुरु नानक जी ने जल्द ही इन दोनों जुबानों में भी महारत हासिल कर ली। ख़ास तौर पर फ़ारसी पर उनकी दस्तरस देखकर तो उस्ताद भी हैरान रह जाते थे। मौलवी कुतुबुद्दीन कहते थे कि उन्होंने इतना ज़हीन कोई दूसरा शागिर्द पहले नहीं देखा। इस लड़के पर वो कहा करते थे कि खुदा का ख़ास करम है। इस तालीम का गुरु नानक को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि इस तरह से उन्हें मुसलमानों की मजहबी किताबें पढ़ने का भी मौका मिल गया। यूं हिंदुस्तान के दोनों बड़े मज़ाहब इस्लाम और हिंदू मत के मुतालिक गहरी मालूमात गुरु नानक जी ने हासिल कर ली। पाकिस्तानी पंजाब के इलाके ननकाना साहब में जिस जगह गुरु नानक जी ने तालीम हासिल की थी, वहाँ आज गुरुद्वारा पट्टी साहब कायम है। दोस्तों, बाबा गुरु नानक जी का जहन शुरू ही से एक रिफॉर्मिस्ट का जहन था। वो इस्लाहात करना चाहते थे। वो मज़हब की बुनियाद पर बयान की गई किसी ऐसी रवायत को मानने पर तैयार नहीं होते थे जिससे इंसानों में तफरीक पैदा की जाए, जिससे ज़ात पात का ऊंच नीच का निज़ाम जन्म ले। सिख रवायात के मुताबिक जब वो 13 बरस के थे तो उन्होंने अपने ही मज़हब यानी हिंदू मत की एक ऐसी ही रवायत को चैलेंज कर दिया। ऊंची ज़ात के हिंदुओं में एक कदीम रस्म थी कि जब लड़का 13 साल का हो जाए तो उसके गले में निशानी के तौर पर 7 धागों की एक माला पहना दी जाती थी। तो अब यूं हुआ कि जब बाबा गुरु नानक जी के गले में ये माला डालने के लिए पंडित हरदयाल को बुलाया गया, वही जिन्होंने इनका नाम रखा था और उनके मुतल्लिक पेशगोई की थी, जब ये आए और इन्होंने गुरु नानक जी के गले में माला डालना चाही तो गुरु नानक जी ने इनकार कर दिया। पंडित ने वजह पूछी तो नानक जी ने जवाब दिया कि लोग धागों से नहीं, अपने किरदार से पहचाने जाते हैं। मुझे ऐसी निशानियों की ज़रूरत नहीं जो मुझे दूसरों से बरतर दिखाए। इस तरह बाबा गुरु नानक जी ने बचपन ही में ज़ात पात के निज़ाम से बेजारी का इजहार कर दिया। फरसूदा रवायात को चैलेंज करने के अलावा गुरु नानक जी के दिल में गरीबों का दर्द भी बहुत था। मशहूर वाक़या है कि बाबा गुरु नानक जी जब 17 बरस के हुए तो उनके वालिद कालू बेदी ने उन्हें कारोबार के लिए 20 रुपये दिए। उन्होंने बेटे को नसीहत की कि इस रकम को किसी मुनाफा बख्श सौदे में लगाओ और खरा सौदा खरीदना। गुरु नानक जी ने कहा, अब आप देखें कि मैं कैसा उम्दा और खरा सौदा खरीद कर लाता हूँ। वालिद ने एक मुलाजिम बाला को भी मदद के लिए साथ भेज दिया गुरु नानक जी के। दोनों लोग गांव से निकले और सफ़र करते हुए मीलों दूर आ गए। अचानक नानक जी की नज़र साधुओं की एक टोली पर पड़ी जो दरख्तों के नीचे आराम कर रही थी। इनके जिस्मों पर कपड़े तक नहीं थे। नानक जी ने इन्हें आदाब किया और पूछा, तुम लोग कपड़े क्यों नहीं पहनते? साधुओं के लीडर ने, जिसका नाम संत रैन था, जवाब दिया, हम साधु हैं, दुनिया के तौर तरीकों से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए कपड़े लत्ते हम नहीं पहनते। गुरु नानक जी ने पूछा कि क्या तुम लोग खाना भी नहीं खाते? संत रैन ने कहा, अगर खुदा कुछ भेज देता है तो खा लेते हैं, वरना सब्र करते हैं। नानक जी ने अपने पास जो 20 रुपये रखे थे उनसे खाना खरीदा और साधुओं में बांट दिया। नौकर ने बहुत मना किया कि नानक जी ऐसा मत करें, वालिद साहब आपके डांटेंगे। नानक जी ने जवाब दिया, मेरे वालिद ने खरा सौदा खरीदने के लिए कहा था और इससे खरा सौदा और नहीं हो सकता। साधु जो कि दिनों के भूखे थे, उन्होंने पेट भर कर ये खाना खाया। उनके लीडर ने गुरु नानक जी से कहा, ऐ बालक, मांग क्या मांगता है? नानक जी ने जवाब दिया, और क्या मांगूं, एक निरंकार यानी खुदा का नाम ही तो चाहिए होता है।
सिख रवायत के मुताबिक साधुओं ने नानक जी से कहा, तुम खुद निरंकार हो रहे हो, हम तुमको क्या देंगे? यानी तुम तो खुद ही बुलंद मर्तबा हो, इसलिए हम तुम्हें मज़ीद और कुछ नहीं अता कर सकते। इस तरह दोस्तों नानक जी साधुओं को खाना खिलाकर सच्चा सौदा करके घर लौट आए। जब उनके वालिद को इस सारे वाक़े का इल्म हुआ और उन्होंने डांटा कि ये तुमने क्या कर दिया, तो बेटे ने वही जवाब दिया जो मुलाजिम को दिया था कि मेरी नज़र में यही खरा सौदा था जो आपने कहा था। ज़ाहिर है वालिद को ये जवाब पसंद नहीं आया। उन्हें लगने लगा कि मेरा बेटा यहाँ साधुओं की सोहबत में बिगड़ रहा है और दुनियावी तरक्की के रास्ते से हट रहा है। उन्होंने बेटे को राह रास्त पर लाने के लिए उसकी बहन नानकी जी और बहनोई रामजे जी के घर सुल्तानपुर लोधी में भेज दिया। ये शहर मशरकी पंजाब के कपूरथला ज़िला में वाक़या है और अमृतसर से कोई 75 किलोमीटर दूर है। जिस जगह नानकी जी और जयराम जी का घर था, आज वहाँ एक अजीमुशान गुरुद्वारा तामीर किया गया है। इसे गुरुद्वारा बीबी नानकी जी कहते हैं। कालू बेदी जी का ख्याल था कि शायद गुरु नानक जी की बहन और बहनोई इन्हें सुधार लेंगे, यानी इन्हें दुनियावी कारोबार की तरफ, कारोबारी ज़िंदगी की तरफ ले आएंगे। जब नानक जी इस शहर में पहुँचे तो उनकी उम्र 18 बरस हो चुकी थी। इसी शहर में उन्होंने अपनी पहली और बुनियादी मुलाजमत इख्तियार की, जो शहर के नवाब दौलत खान लोधी के पास थी। यहाँ गुरु नानक जी का काम ये था कि नवाब के गोदामों में ज़ख़ीरा शुदा अनाज का हिसाब किताब उन्होंने रखना होता था। नानक जी ने नवाब के पास तकरीबन 12 बरस तक 12 ईयर्स तक जॉब की। सुल्तानपुर लोधी में ही गुरु नानक जी की शादी सुलखनी जी नाम की एक खातून से हुई। इन्हें सिख धर्म के मानने वाले अकीदत से माथा सुलखनी कहते हैं। उनके 2 बेटे श्री चंद जी और लक्ष्मी दास जी भी यहीं पैदा हुए। अपने वालिद के नज़रिए के मुताबिक अब बाबा गुरु नानक जी वाकई एक दुनियादार इंसान हो चुके थे। उनकी ज़िंदगी मुकम्मल थी, एक अच्छी मुलाजमत थी, भरा पूरा ख़ानदान था, दोस्त यार थे, यानी एक ज़बरदस्त घरेलू सोशल लाइफ थी, दुनियादारी कायम हो चुकी थी। ताहम अपने तौर पर वो किसी तरह मुतमईन नहीं थे। उनका खोजी जहन अपने इर्द गिर्द के मजहबी और समाजी हालात पर गौर करता रहता था। वो ये भी देख रहे थे कि हिंदू मुसलमान दोनों ही इबादत तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर दिखावे की इबादत हैं, क्योंकि दौरान इबादत भी इनका जहन दुनियावी मामलात में उलझा रहता है। एक रवायत मशहूर है कि गुरु नानक जी दौलत खान लोधी के कहने पर एक दिन नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए, लेकिन जब नमाज शुरू हुई तो गुरु नानक जी शरीक नहीं हुए, वो अलग खड़े हो गए और गौर करते रहे। नमाज के इख्तिताम पर दौलत खान ने पूछा, तुम हमारे साथ नमाज में क्यों नहीं शरीक हुए? गुरु नानक जी ने जवाब दिया, इसलिए कि तुम मस्जिद में खड़े थे, लेकिन तुम्हारा जहन तो कंधार में था जहाँ के घोड़े तुम खरीदना चाहते हो। दौलत खान हैरान रह गया, क्योंकि वो वाकई यही सोच रहा था। शहर का काजी करीब खड़ा था, वो बोला, लेकिन मेरा जहन तो कहीं नहीं भटका था, मैं तो यहीं था। गुरु नानक जी ने जवाब दिया, तुम ये सोच रहे थे कि तुम्हारी घोड़ी ने जो बच्चा दिया है वो कहीं घर के कुएं में तो नहीं गिर पड़ा? काजी भी दौलत खान की तरह हैरान रह गया और तस्लीम किया कि हाँ, मेरा ध्यान भी नमाज से हटकर घोड़ी और उसके बच्चे की तरफ गया था। सिख रवायात के मुताबिक जहाँ ये वाक़या पेश आया, वहाँ सुल्तानपुर लोधी में आज गुरुद्वारा अंतर्यामता तामीर किया गया है। दोस्तों, बाबा गुरु नानक जी जैसे जैसे गौर व फिक्र कर रहे थे, उन पर मजहबी लोगों का दोगलापन खुलता जा रहा था। उन्हें यह भी यकीन होता जा रहा था कि मज़हब के नाम पर इंसानों की तकसीम गलत है। अगर खुदा एक है तो फिर वो अपने लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में भला क्यों तकसीम कर रहा है? सब लोग मिलजुल कर क्यों नहीं रहते और एक दूसरे का साथ क्यों नहीं दे रहे? यही तो बेहतर तरीका है। वो साधुओं और सूफियों से भी गुफ्तगू करते थे और उस दौर की भक्ति और सूफी तहरीकों की बहसों में भी हिस्सा लेते थे, और वो अपने अंदर भी इंसानों के मसाइल का हल रूहानियत ही में खोज रहे थे। वो ये भी समझ रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एक खुदा के बंदे होने के बावजूद आपस में तफरीक कर रहे हैं। क्यों ना कोई ऐसा नज़रिया अपना लिया जाए, बना लिया जाए, जिसमें सब एक होकर रहें और ये दुई मिट जाए, ये फ़र्क ख़त्म हो जाए। नानक जी के इलाके सुल्तानपुर लोधी में एक छोटा सा दरिया बहता है जिसे काली बेन कहते हैं। लेजेंड है कि एक रोज़ गुरु नानक जी ने नहाने के लिए इस दरिया में छलांग लगाई, लेकिन वो फिर बाहर नहीं निकले, बल्कि कम से कम 3 दिन तक लापता रहे। पूरे शहर में शोर मच गया कि गुरु नानक जी डूब गए हैं। लोगों ने बहुत तलाश किया, पानी में जाल डालकर बार बार चेक किया कि अगर वो अंदर हैं तो उन्हें जाल में जकड़ कर निकाल लिया जाए, उनको बचा लिया जाए। दौलत खान लोधी भी अपने मुलाजमीन के साथ दरिया पर पहुंच गया और अपने इस काबिल अफसर को ढूंढता रहा, लेकिन दरिया का कतरा कतरा छान मारा गया, मगर गुरु नानक जी का कुछ पता नहीं चला। एक बार तो सब लोगों ने समझ लिया कि गुरु नानक जी चल बसे हैं। इनके घर में सफ़े मातम बिछ गई।
ताहम इनकी बहन नानकी जी को यकीन था कि मेरे भाई की मौत नहीं हुई, वो आएंगे। जन्म साखी के मुताबिक नानकी जी का ख्याल दुरुस्त था। गुरु नानक जी डूबे हरगिज़ नहीं थे, बल्कि 3 दिन तक खुदा से मुलाकात में मसरूफ़ थे। खुदा ने उन्हें अमृत से भरा एक प्याला दिया था और उनसे कहा था कि मेरे नाम की माला जपो और दूसरों को भी इसकी तालीम दो। बाबा गुरु नानक जी ने अमृत सीने में उतार लिया। इसके बाद वो इंसानी दुनिया में लौट आए। उस वक्त तक दौलत खान और दूसरे लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, मायूस हो चुके थे। मगर जब गुरु नानक जी अचानक उसी दरिया की सतह पर नमूदार हुए तो लोग हैरान रह गए और लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। काफ़ी देर तक नानक जी खामोश रहे। फिर उन्होंने नारा लगाया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, यानी बस एक रब है और सब उसके बंदे हैं। इसके बाद गुरु नानक जी ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में एक नए मज़हब की तबलीग शुरू कर दी। इसी मज़हब को आज हम सिख मज़हब के नाम से जानते हैं। गुरु नानक जी बचपन ही से शायरी पसंद करते थे, अच्छे शेर कहते भी थे। सो उन्होंने अपने कलाम को ही, अपनी शायरी को ही अपने मजहबी असूल बयान करने का ज़रिया बना लिया। उनकी शायरी का वो हिस्सा जिसमें बाबा गुरु नानक जी ने खुदा की वहदानियत और तालीम के बुनियादी असूल बयान किए हैं, इसे जाप जी या जप जी कहते हैं। इस कलाम में जिस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो है खुदा की वहदानियत, तौहीद, यानी खुदा एक है। उनके मुताबिक खुदा अज़ल से है और अबद तक रहेगा। उसे किसी ने पैदा नहीं किया बल्कि वो अपने आप मौजूद है। हम यहाँ जप जी के कुछ अशार उर्दू तर्जमे के साथ आपको सुना रहे हैं और ये तर्जमा दिल्ली की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शाया किया था। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸਮਾइल ਭਾਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਜ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ। इतना मतलब एक फीलिंग आई है ना, इतनी मोटिवेशन हुई है कि बस ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਹਿਸ ਸਟਾਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਕਸਦ ਤੇ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸਨ। ਬੜੇ ਡਿਵੋਟਡ ਸਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਡਿਵੋਟਡ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮਨਾ ਹੈ ਵੇ ਫੈਸਲ ਬੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਲਨੇ ਅਗਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।